नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। सभी लोग यहाँ उपस्थित बहुत ध्यान से सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी और व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे। रेकी के प्रिंसिपल्स, कल मैंने रेकी का इतिहास आप लोगों को बताया था। उस पे कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो आप लोग बाद में, जब क्लास समाप्त हो उसके पहले आप लोगों को वो पूछना है। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे। डॉक्टर मिकाऊ सुई ने रेकी के 5 प्रिंसिपल बनाए थे। उन्होंने रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे। वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं सभी जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे आज इस स्थिति में रखा है कि मैं अच्छे से देख सुन पा रही हूँ, मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ, मैं अच्छे सारे कार्य अपने कर पा रही हूँ। चलिए मैं आपको शेयर करके स्क्रीन बताती हूँ मिकाऊ सुई की। ये है मिकाऊ सुई। इनके ये 5 प्रिंसिपल थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन मैं अपने ऊपर आशीर्वादों की गिनती करूंगा, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा, मैं आज हर जीवित प्राणी के प्रति दयालु भाव रखूंगा। इस तरह के उनके 5 प्रिंसिपल थे। आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। पहला प्रिंसिपल उन्होंने बनाया कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए, जब नया साल शुरू होता है हम लोग बहुत सारी स्कीम बनाते हैं कि नया वर्ष लगते ही हम ये काम करेंगे और उसको मैं करते रहूंगा या करते रहूंगी। लेकिन क्या होता है, जब हम बड़े बड़े गोल बनाते हैं उसको शुरू भी करते हैं, 1 तारीख आई, हम लोग उसको शुरू भी करते हैं बड़े जोर शोर से, लेकिन किसी का 4 दिन चलता है, किसी का 1 हफ्ता चलता है, किसी किसी का महीने भर चल जाता है, लेकिन उसका साल पूरा नहीं हो पाता, वो गोल उसका पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन के गोल छोटे छोटे बनाना चाहिए। अपने जीवन के गोल छोटे छोटे बनाइए जो हम पूरा कर सकें। जैसे आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये पांचों प्रिंसिपल आप लोगों को अब अपने जीवन में भी लाना है। ये पांचों प्रिंसिपल आप लोगों को अपने जीवन में भी लाना है। जैसे क्या होता है, जब मनुष्य क्रोध करता है, जब कोई भी पर्सन क्रोध करता है तो सबसे पहले गुस्सा किस पे आता है, क्रोध किस पे आता है? कौन बताएगा? नंदिनी। नंदिनी मैम बताइए, अनम्यूट करिए।
जब हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले गुस्सा किस पे आता है? मैम जो गलती करता है। उस पे। रेणुका सिंह मैम, अनम्यूट करिए। चले, शैलेंद्र सिंह सर आप बताइए। मुझे जो लगता है कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर ही क्रोध करते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो सही। हमारी किसी वजह से वो घटना बिल्कुल घटित होती सही। है। जब हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले क्रोध हम पे, खुद पे, मतलब हम क्रोधित होते हैं तो क्या होता है, अपन चिड़चिड़ा जाते हैं, अपना मतलब अपने को क्रोध ऐसा भर जाता है तो अपना चेहरा बदल जाता है, हमारे मतलब आंखें वो हो जाती हैं। इस टाइप से सबसे पहले क्रोध हमारे स्वयं के ऊपर आता है। उसका दुष्परिणाम जो शुरू होता है हमारे स्वयं के ऊपर से होता है। तब हम किसी तीसरे को बोलते हैं, तब उसको वो सुनता है और उसके बाद वो रिप्लाई करता है, तब क्रोध बढ़ता है। लेकिन सबसे पहले हमारा हमारे स्वयं के ऊपर आता है। ये क्रोध का दुष्परिणाम ऐसा होता है। एक आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। एक महिला रहती है। देखिए, ये भी चीज सही है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके अपने घर की गृहस्थी एक एक करके जोड़ पाती हैं। ऐसा होता है। तो एक महिला रहती है, वो जाके मार्केट से बोन चाइना के कप खरीद के लाती है और ला कर टेबल पे रख देती, लाके टेबल पे रख देती है। और भाई वो अपने आप मन ही मन आदमी खुश होता है कि हमने आज ये चीज खरीद के लाया, ऐसे करके वो खुश होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका बच्चा स्कूल से आता है। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो सबसे पहले किसको खोजते हैं? माँ को। सबसे पहले जब छोटे बच्चे रहते हैं तो अपनी माँ को खोजते हैं। तो वो बच्चा दौड़ते हुए अपने माँ के पास जाने लगता है और वो टेबल से टकरा जाता है। जब बच्चा टेबल से टकराता है तो पूरे कप नीचे गिर पड़ते हैं और टूटने की आवाज आती है। जब टूटने की आवाज आती है तो माँ का पारा एकदम हाई हो जाता है कि मैंने अभी 10 मिनट पहले खरीद के लाई हूँ और ये आया और गिरा दिया। माँ बर्तन साफ करते रहती है। उनके हाथ में संसी रहती है। उनके हाथ में संसी रहती है, वो अपनी संसी को उस बच्चे की ओर ऐसा उछाल देती हैं और वो संसी जाके उस बच्चे की आंख में लगती है। उस बच्चे के आंख में लगती है और उसकी आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो इस तरह से जो क्रोध होता है इसका दुष्परिणाम ही हमें देखने को मिलता है। इसलिए मनुष्य ने एक एक दिन हमको ये चीज अपनाना है, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। तो जितने भी आप अभी रेकी में जितने लोग जुड़े हैं, आप लोगों को भी एक एक चीज छोड़ना है। जो लोग क्रोधी स्वभाव के हैं उनको अपना क्रोध छोड़ना है। और एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूँ। एक महात्मा रहते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो बात बोलते हैं वो सब सही होती है। जो भी चीज वो बताते हैं वो सही होती है। तो उनके पास बहुत सारी लोग कतार लगा के खड़े रहते हैं कि आज महात्मा से हम अपनी बात पूछेंगे। तो महात्मा जी उन लोगों को देखते हैं तो कहते हैं, ठीक है, आप जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हो, मेरा जब प्रवचन खत्म हो जाएगा, आप लोग इसी हाल में बैठ जाना। आप लोग इसी हाल में बैठ जाना, मैं आके आप लोगों से मिलूंगा। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि आज तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि महात्मा जी तो जो बोलते हैं वो सब सही रहता है। महात्मा जी जो भी बोलते हैं वो सब सही होता है, कोई भी बात ऐसी नहीं होती जो ये बोलते हैं और ना हो। अब सब लोग बढ़िया महात्मा जी का वेट करते रहते हैं। महात्मा जी का जब प्रवचन खत्म होता है, महात्मा जी हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद महात्मा जी उन लोगों से बोलते हैं, आप सब लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए मेरे पास आए हैं? तो सब लोग कहते हैं हाँ। हाँ महात्मा जी, हम लोग उसी लिए आए हैं। कहे, आप लोग घड़ी का कांटा देखिए, घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? सब लोग अपनी आंख उठाते देखते कहे, महात्मा जी 7 बज रहे हैं। कहे, कल शाम का 7 बजे ये घड़ी का कांटा जो आज आपने देखा है, कल शाम के 7 बजे का कांटा आप लोग नहीं देख पाएंगे। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। सब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, कोई रोने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, कोई चिल्लाने लगता है। किसी के मन में आता है कि मैं जाऊंगा और अपने
बाल बच्चों के नाम ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस टाइप से सबके मन में अलग अलग वो होने लगती है और सब लोग अपना बहुत बहुत परेशान होने लगते हैं। महात्मा जी उन लोगों से कहते हैं, अब आप लोग अपने घर जाइए, लेकिन आपको ये बात किसी से कहना नहीं है। आपको ये बात किसी से कहना नहीं है कि कल आपके पास केवल 24 घंटे का समय है। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। सबके विचार बदल जाते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत रहती है तो उसको ये लगता है, यार अब मेरे पास तो 24 ही घंटे का समय है, मैं इससे काय को ये वाली बैर लेके रहूं। वो अच्छे से उससे बात करने लगता है। कोई जाता है अपने बच्चों के नाम सब लिखने लगता है। कोई ये सोचता है कि अब आज का दिन तो मैं अपना बहुत अच्छे से बिता लूं। इस टाइप से सब लोग अपना समय खूब अच्छे से बिताते हैं। और महात्मा जी उनसे बोले रहते हैं, 7 बजे 6:30 बजे तक आप लोग आ जाना। आप लोग आ जाएंगे तो अपन कुछ भजन कीर्तन कर लेंगे, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा रहे। तो 6:30 बजे दूसरे दिन सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं तो महात्मा जी प्रवचन करते रहते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं और सबका ध्यान बार बार घड़ी के कांटे पे जाता है। अब 25 मिनट बचा है, अब 20 मिनट बचा है, अब 10 मिनट बचा है। ऐसे कर करके सब लोग घड़ी बार बार देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। महात्मा जी प्रवचन करते रहते हैं। जब 10 मिनट बचता है तो सब लोग एक साथ बोलते हैं कि महात्मा जी अब अपन भजन कीर्तन कर लें, क्योंकि अब तो हमारे पास 10 ही मिनट का समय बचा है। उमेश सिंह, आपकी स्क्रीन पे बहुत लाइनिंग आ रही है, प्लीज आप अपना वो बंद करिए। तो महात्मा जी से उन लोग कहते हैं कि हमारे पास तो केवल 10 ही मिनट का समय बचा है, महात्मा जी अब अपन भजन कीर्तन कर लेते हैं। लेकिन महात्मा जी अपना प्रवचन में ही लगे रहते हैं। घड़ी के कांटे में अब 5 मिनट बचा है, सबका ध्यान बार बार घड़ी के कांटे पे जा रहा है। उसके बाद घड़ी के कांटे में 7 बज जाता है, 7:01, 7:02, 7:03, 7:04। जैसे ही 7:05 होता है, सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं कि महात्मा जी हमारी तो मृत्यु नहीं हुई, हमारी तो मृत्यु नहीं हुई। तो महात्मा जी कहते हैं, कल जब से मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद से आप लोगों से कोई भी गलत कार्य हुआ? क्या आपके द्वारा किसी का मन दुखा? क्या आपने किसी के ऊपर क्रोध किया? क्या आपने कुछ ऐसा किया जिससे दूसरे को तकलीफ हुई? तो सब लोग बोलते हैं नहीं। कहते हैं आप लोगों की मृत्यु टल गई, आप लोगों की मृत्यु टल गई। क्यों? क्योंकि जब से उनको पता लगा था उसके बाद से 24 घंटे में उन लोगों के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे किसी को किसी प्रकार की तकलीफ हो। उसके बाद सभी लोग जाके महात्मा के पैर पे पर गिर जाते हैं। कुछ लोग जिनको बहुत क्रोध आता रहता है, उन लोग कहते हैं, महात्मा जी हम इसीलिए आए थे कि हमारा क्रोध जो है वो शांत हो जाए। आज के बाद अब हमको ये चीज समझ गई कि अपने जीवन को हमको सुधारने के लिए अपना स्वभाव, अपने विचार, वाणी और व्यवहार में हमको परिवर्तन लाना है। इस तरह से उनके क्रोध का जो था निवारण हो गया। उसके बाद पहला, अब आप लोगों को समझ गया हमको क्रोध नहीं करना है। दूसरा, हमको चिंता नहीं करना है। किसी प्रकार की हमको चिंता नहीं करना है। मान लीजिए जैसे किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, उससे क्या कुछ फर्क पड़ना है? क्या उससे कुछ फर्क पड़ना है? नहीं। हम उसकी समस्या का समाधान हमको ढूंढना है। उस बच्चे से हमको अच्छे से बात करके, समझा के तरीके से उसको ये चीज समझाएंगे। बार बार हम उससे बात करेंगे, उस बच्चे को वो चीज समझ में आ जाएगी और वो उस चीज को मानने लगेगा। तो उस तरह से हम उसका निवारण करेंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि हम चिंता करके उसकी समस्या का समाधान कर दें तो संभव नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट हैं जिनको बहुत सारे दोहे आते हैं, मैं बताएंगे नहीं यहाँ, है ना। उसके बाद चिंता नहीं करना है। आज के दिन मुझे अपना सभी कार्य ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से देखिए, जो भी कार्य हम करते हैं, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम मन लगा के कर रहे हैं, वो कार्य हमारा बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत
आसानी से हो जाता है। मान लीजिए उस कार्य को करना हमको ये लगा, अरे यार ये काम मैं कैसे करूंगी, अगर हमारे मन में ये चीज आ गई तो वो काम हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। वो काम हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, हम उसको नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जैसे जो भी कार्य करके हम पैसा कौड़ी कमा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं और पैसा कौड़ी कमा रहे हैं, हम उसको अपने घर परिवार बाल बच्चे पे उसको यूज करेंगे। अगर हमने अनुचित तरीके से पैसा कमाया है, अगर हमने अनुचित तरीके से पैसा कमाया और उसको अपने बाल बच्चों परिवार पे अगर खर्च करेंगे, तो क्या उसका परिणाम अच्छा होगा? नहीं। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं ईमानदारी से करें। ईमानदारी से किया हुआ कार्य एक तो सही होता है, दूसरे उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। तीसरा, आज के दिन हमें जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना है। जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना है। आप देखिए, जो लोग कुत्ते पालते हैं, जो लोग कुत्ते पालते हैं, जो मालिक रहता है, क्या मालिक कभी उसको रोटी खिलाता है? नहीं। या तो उनके घर की महिलाएं या उनके घर के नौकर चाकर वो सब कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, वो करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही वो मालिक घर आता है, कुत्ता दौड़ के जाता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है, उससे लड़ियाने लगता है। ये वाली चीज होती है ना ऐसी। इसका एक बहुत बड़ा और एग्जाम्पल मैं अपने घर का, स्वयं घर का देती हूँ। मेरे भैया थे सेकंड नंबर के, वो जानवरों की बहुत सेवा किया करते थे। उनको दवा दारू देने से लेके सारी व्यवस्था वो भैया मेरे देखा करते थे। और खूब, मतलब एक हमारे घर में, मतलब एक गाय को पैरालिसिस हो गया था, उसको भी भैया ने ट्यूब से बांध के और दवाई इंजेक्शन दे के उसको ठीक कर दिया था गाय को। वो खूब सेवा किया करते थे। मेरे भैया की जिस दिन डेथ हुई, तो नौकर ने बताया कि रात में जानवरों ने चारा नहीं खाया, रात में जानवरों ने चारा नहीं खाया। वो जानवर भी हमसे इतना जुड़ते हैं, तो उनके प्रति भी हमारे मन में हमेशा दया की भावना होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा, पांचवा, आज के दिन उस ईश्वर को मैं धन्यवाद दूंगी जिसने मुझे इस स्थिति में रखा है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आंख है लेकिन दिखाई नहीं देता, जिनको आंख है लेकिन दिखाई नहीं देता, कान है लेकिन सुनाई नहीं देता। ऐसे लोग हैं ना, जिनको कान है सुनाई नहीं देता, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है। आज ईश्वर ने हमको इस स्थिति में रखा है कि हम अपना सब कार्य खूब अच्छे से कर पा रहे हैं, अपनी इस दुनिया को देख पा रहे हैं, सब चीज सुन पा रहे हैं, अपने सारे कार्य अच्छे से कर पा रहे हैं। तो उस ईश्वर को हमें उठकर रोज धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन भी आपने हमें अच्छे से जीवित रखा है। देखिए, 10 से 10.5 लाख लोग रोज दुनिया से चले जाते हैं, तो सुबह उठ के उस ईश्वर को हमको धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि आज के दिन भी आपने हमें जीवित रखा है और हम अच्छे से हैं। इस तरह से इन 5 सिद्धांतों को हमको सबको अपने जीवन में उतारना है। अब इन 5 सिद्धांतों में से किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछे। किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेने वाली हूँ, तो उसमें आप लोगों को ऐसा बैठना है कि आप लोग मुझे पूरा दिखें। चाहे चेयर पे बैठिए, चाहे जमीन में बैठिए, मगर आपकी पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें। और जो लोग अपना वीडियो ऑफ रखे हैं वो ऑन कर लें, क्योंकि सभी लोग ने मुझे दिखना जरूरी है। आप लोग ऐसी अपनी पोजीशन बनाइए कि आप लोग क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र तक मुझे दिखें। चेयर पे बैठा दीजिए भैया भाभी को, थोड़ा सा पीछे सरकिए, और थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा, थोड़ा सा और। हाँ आप ठीक, हाँ आप ठीक, ठीक है। प्रियंका सिंह मैम, पीछे सरक के बैठिए जिससे आप मुझे पूरा दिखाई दें।
मतलब क्राउन चक्र से रूट चक्र तक, बैठने वाली पोजीशन तक, नाभि के नीचे तक मुझे पूरा दिखना चाहिए, ऐसा बैठना है। हाँ ठीक है। निहारिका, पीछे सरक के बैठो। भारती मैम, आपको भी पीछे सरकना पड़ेगा। थोड़ा और, थोड़ा और पीछे सरकना पड़ेगा। भारती, आपको और थोड़ा पीछे सरकना पड़ेगा। हाँ गुरमीत सर, ठीक बैठे आप। प्रियंका सिंह, आप दिखे ही नहीं रही हैं मुझे। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा वीडियो करिए। नहीं, और थोड़ा सा पीछे आप। हाँ थोड़ा सा मोबाइल, हाँ थोड़ा सा वो करिए मोबाइल को अपने। नहीं, अभी भी आप नहीं दिख रही पूरा, केवल चेहरा इतना पोर्शन दिख रहा है आपका मुझे। थोड़ा सा और पीछे, हाँ हाँ थोड़ा सा। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं दिख रही। कोई बच्चा है आपके पास क्या? कोई बच्चा हो तो उससे बोलिए, वो कर देगा। नंदिनी, थोड़ा सा पीछे सर के बैठना पड़ेगा आपको भी। थोड़ा सा पीछे सरको ना, जिससे मुझे पूरी दिखाई दो, ऐसा। ज्योति मैम, आपको भी पीछे सरकना पड़ेगा, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल। हाँ प्रियंका सिंह अब ठीक बैठी है। कंचन जाधव भी ठीक बैठी हैं। अमित पासे सर ठीक, अमित पासे सर आप भी थोड़ा सा पीछे सर के बैठिए। हाँ, उन्होंने वही। ज्योति मैम, आपको थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे, केवल आपका चेहरा भी पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। उस दिन ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोगों को यही पोजीशन में बैठना पड़ेगा कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दें, क्योंकि पूरे सिंबल डाल के आप लोग को ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई बच्चा है ज्योति मैम आपके पास? कोई बच्चा है आपके पास ज्योति मैम? सुनाई नहीं पड़ रहा। मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, आप लोगों को ऑन रहेगा। आप लोगों को आंख बंद करके बैठना है, जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा आप लोगों को करना है। सभी लोग आंख बंद करके बैठेंगे। हाथ जोड़िए, सीधे एकदम सीधा बैठिए सब लोग। आंखें हल्की बंद, पीठ सीधी, और पूरा ध्यान हमको अपनी आने और जाने वाली श्वासों पे देना है। पूरा ध्यान हमको अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। और जैसा जैसा मैं बोलूंगी आप लोग वैसी वैसी कल्पना करते जाइएगा।
चलिए, आज हम पास्ट लाइफ जर्नी के इस ध्यान साधना में आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पे देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास आपको परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र, ऑरा से संपूर्ण नकारात्मकता पूरी तरह से बाहर लेके जा रही है। आज हमारे शरीर, सात चक्र, ऑरा सभी में पूरी नकारात्मकता को हम बाहर कर देंगे। पूरी नकारात्मकता को बाहर कर देंगे एकदम सरलता से। जो भी आपको सूचित किया गया है उसका पालन करना है, उसका पालन करना है। अपने जीवन में पुरानी जो भी आज यादें हैं, उन यादों को हम, अच्छी यादों को आज एकत्रित करेंगे और अपनी तकलीफ वाली वो यादें जो हमको अपने जीवन से हटाना है उनको हम पूरी तरह से रिमूव करेंगे। चलिए, अब हम एक सफर पे निकलेंगे। अब हम एक सफर पे निकलेंगे। धीरे से आप लोग अपने घर से निकलते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आपका दरवाजा खुलता है, वहां एक लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। लाल रंग का बहुत सुंदर कारपेट बिछा है और एक बहुत सुंदर गुलदस्ता आप लोगों के लिए वहां रखा है। बहुत सुंदर गुलदस्ता आप लोगों के लिए रखा है। आप आगे बढ़ते हैं और गुलदस्ता देखते हैं, आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां आपके लिए एक दिव्य कार खड़ी है। एक दिव्य लाल रंग की बहुत सुंदर सी एक कार खड़ी है। जैसे ही आप कार के पास पहुंचते हैं तो कार का दरवाजा आपके लिए खुलता है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और आपको उसके अंदर बैठने के लिए बोलता है। आपको कार में बैठने के लिए बोलता है। जैसे ही आप कार में प्रवेश करते हैं, ड्राइवर धीरे से दरवाजा लगाता है और कार को ड्राइव करने के लिए बैठ जाता है। अब आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आपकी कार जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली है। बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। पूरा गुलाब का बगीचा लबालब फूलों से भरा हुआ है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत सारे पक्षी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सुहावना वातावरण है। आपका मन एकदम आनंदित हो गया है। आपका मन एकदम आनंदित हो गया है। धीरे 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 आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आपको एक बहुत सुंदर सा दिव्य महल दिखाई देता है। एक दिव्य महल दिखाई देता है। आपकी कार जाके उस दिव्य महल के पास रुकती है। वो आपकी कार जैसे ही खड़ी होती है, दिव्य महल के पास खड़े होने के बाद जैसे आपकी कार का दरवाजा आपका ड्राइवर खोलता है, तो बहुत सारे एंजल आपके स्वागत के लिए फूलों को लेके खड़े हैं। आपका स्वागत करने के लिए बहुत सारे एंजल आपके स्वागत करने के लिए फूल और गुलदस्ता लेके खड़े हैं। अब वो एंजल आपके हाथों में वो फूल गुलदस्ता देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं और आपको दिव्य महल में अंदर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस दिव्य महल तक पहुंचते हैं। और दिव्य महल में जब पहुंचते हैं तो दिव्य महल का दरवाजा आपके लिए खोला जाता है। बहुत सुंदर सा एक आसन आपके लिए बिछा है। बहुत सुंदर सा एक आसन बिछा है, वो आपके लिए ही बिछाया गया है। आप जैसे ही उस महल में, उस कमरे में पहुंचते हैं, धीरे से एंजल वो दरवाजा लगा देते हैं और आप जाके उस आसन पे बैठ जाते हैं। आप जाके उस आसन पे बैठ जाते हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब हम लोग अपने पिछले एक दिन पीछे चलेंगे। जो हमारा कल का दिन बीता, हम उस कल के दिन में जाएंगे। कल हमारे साथ कुछ अच्छी चीजें घटी हैं, कुछ खराब घटी हैं। जो हमारे साथ अच्छा हुआ है, वो सारी अच्छी यादों को हमको एकत्रित करना है। वो सारी अच्छी यादों को आपको एकत्रित करना है और अपने मन के उस दिव्य महल में, अपने मन के दरवाजे अंदर ला के उसे लाकर में लॉक कर देना है। अपने जो आपकी अच्छी यादें हैं, अपने मन के अंदर लाके एक लाकर बनाइए। उस लाकर में अच्छी यादों को एकत्रित कर लीजिए। और पिछले 24 घंटे में अगर मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसका आपका मन दुखा है, आपको उसको माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। आज आपको पूरी तरह से खाली हो जाना है। आज आपको अपने अंदर की पूरी निगेटिविटी खत्म कर देना है। अब हम पिछले एक हफ्ते में चलेंगे। पिछले एक हफ्ते में जो भी हमारे साथ कुछ अच्छी बातें हुई हैं, कुछ आपने नया कुछ ग्रहण किया है, कुछ आपने नया खरीदा है, आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, वो सारी अच्छी यादों को आप फिर इकट्ठा करिए और अपने मन के लाकर में उसको एकत्रित करिए। उसको अपने मन के लाकर में एकत्रित करिए। और 8 दिन में जो आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे आपका मन दुखी हुआ, जिससे आप परेशान हुए, किसी ने आपका मन दुखाया, ऐसी सारी चीजों को आपको अपने मन से पूरी तरह हटा देना है। पूरी तरह हटा देना है। किसी ने आपका मन दुखाया है, उसको आपको माफ कर देना है। उसको आपको माफ कर देना है। अब हम पिछले एक महीने में चलेंगे। अब हम पिछले एक महीने में चलेंगे। इस एक महीने में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, जिससे आपका मन खुश हुआ, वो सारी अच्छी यादों को आपको एकत्रित करना है। वो सारी अच्छी यादों को एकत्रित करना है और अपने मन के उसी दरवाजे में लाके, उसी लाकर में लाके आपको एकत्रित करते जाना है। अब आपका मन का वो अच्छा वाला लाकर धीरे धीरे भर रहा है। अब आपके मन में एक महीने में जो आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिससे आपका मन बहुत दुखी हुआ है, आपको बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन आज आपको अपने मन से वो सारी परेशानियों को, सारी तकलीफों को, सारे दुखों को खत्म करना है। अगर आपका मन किसी ने दुखाया है, उसे माफ कर दीजिए। जो भी तकलीफ आपको हुई है, उस जिस जो भी उसके लिए जिम्मेदार है उसको माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ करना है, क्योंकि आज हमको पूरी तरह से खाली होना है। आज हमको पूरी तरह से खाली होना है। अब हम पिछले एक साल में चलेंगे। पिछले एक साल में हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, कुछ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा कुछ प्राप्त किया, हमारे घर में जो लोग रह रहे हैं, हमारे पति, हमारे घर के लोग, जिनको भी कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हुआ जिससे आप बहुत खुश हुए, वो सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन के लाकर में रखिए। और जो यादें आपको तकलीफ दे रही हैं, किसी ने आपके मन को बहुत ठेस पहुंचाया है, किसी ने कुछ कष्ट दिया है, किसी द्वारा बहुत तकलीफ मिली है, वो सारी चीजों को आज आपको पूरी तरह से अपने मन को निकाल देना है। उस पर्सन को आपको माफ कर देना है, क्योंकि आज आप पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। आज आपको अपने अंदर केवल पॉजिटिव चीज रखना है। पूरी निगेटिव चीजें अपने अंदर से हमको खत्म कर देना है। अब हम पिछले 10 साल में चलेंगे। पिछले 10 साल में कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हुआ है। बहुत अच्छे किसी पर्सन को आपने अपने जीवन से गंवा दिया है। जो भी आपको तकलीफ वाली यादें हैं, वो सारी तकलीफ वाली यादों को आज आपको भुला देना है
और जो 10 सालों में आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, आपने कुछ प्रॉपर्टी बनाया है, कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है जिससे आपका मन बहुत खुश हुआ है, वो सारी अच्छी यादों को आप अपने लाकर में इकट्ठा करिए। अब हम उस समय चलते हैं जिस समय हम हमारा जन्म हुआ था। हमारा जन्म हुआ था पहले बार जब हमारे माता पिता ने अपने गोद में हमको उठाया था। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा कितना खुश थे। वो दिन कितना अच्छा था। उस समय हम पूरी तरह से रिक्त थे। हमको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, ना दूसरों को हमसे शिकायत थी, ना हमको किसी से शिकायत थी। तो वो वाला भी अच्छा पल हमको इकट्ठा करना है और अपने लाकर में एकत्रित करना है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम खाली स्लेट की तरह थे। एक खाली स्लेट की तरह थे। उसी तरह से आज खाली स्लेट लेके हम फिर से यहाँ से वापस चलने वाले हैं। अब आप पूरा आपका जो लॉकर है अच्छी यादों से, अच्छी बातों से पूरा भर चुका है और आप अपने आप को पूरी तरह से रिक्त कर लिए हैं। आज आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपने सबको माफ कर दिया है। सबको माफ कर दिया है। अब आप उस दिव्य महल में बैठे हैं। अब आप वहां से धीरे से उठते हैं और धीरे से उठ के आप जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वो एंजल आपको फिर से वापस ले जाके आपके उस कार में बैठा देता है। अब आज आपके पास फिर से एक खाली स्लेट है, जैसे आपके जन्म के समय आपके पास थी। इस खाली स्लेट को आपको अच्छे से जकड़ के पकड़ना है, क्योंकि अब हमें हमको इसमें केवल अच्छी और पॉजिटिव चीजें लिखना और भरना है। अब हमको इसको सिर्फ पॉजिटिव चीजों से भरना है। इसलिए स्लेट को अच्छे से जकड़ के पकड़े रहिए। अब है आप कार में बैठ जाते हैं और ड्राइवर आपकी कार को लेकर वापस चलता है। फिर से आपको वही बहुत अच्छा वाला वातावरण दिखाई देता है। वही मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, फूलों का बगीचा पूरा खिला हुआ है। धीरे से जाके आपकी कार आपके घर के दरवाजे के पास पहुंचती है। घर के दरवाजे के पास पहुंचती है और आप उसमें से धीरे से उतरते हैं और अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो आपको घर के अंदर का वातावरण एकदम पॉजिटिव दिखाई देता है। चारों तरफ खुशहाली दिखाई दे रही है। सब बहुत खुश हैं। सबका मन प्रसन्न है। ऐसे उसमें अब आप पहुंचे हैं। आपने अपनी स्लेट को कस के पकड़ के रखा है, क्योंकि उस स्लेट को आपको अब पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, पॉजिटिव चीजों से भरना है। इसलिए उस स्लेट को आपको नहीं छोड़ना है। अब आप लोग धीरे से आपके घर के अंदर आप लोग पहुंच गए हैं। अब आप लोग को दोनों हाथ अपना रब करना है। दोनों हाथ को रब करिए और अपने आंखों पे रखिए। बहुत धीरे धीरे आंख खोलना है। आंखों पे रख लीजिए सब लोग। धीरे धीरे आंखें खोलिए अपनी। गुरमीत सिंह, कैसा लगा? अनम्यूट करो। गुरमीत सिंह अनम्यूट करिए। रीता जैन मैम, अटेंड करा पूरा? मैम कम किया लेकिन अच्छा लगा। जितना किया अच्छा लगा बहुत। चलो, भारती कराड़ी मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं करते बन लोग से। निहारिका अनम्यूट करो। अटेंड करी पूरा? हाँ मैम। कैसा लगा मेडिटेशन तुम्हें? बहुत अच्छा लगा मैम। वैसे भी करती हूँ लेकिन आपसे करके बहुत अच्छा लगा।
मैम आज थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन वो लक अच्छा था, आप करवाने से पहले ही आ गई मैं। अच्छा 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 10 मिनट लेट हो गई थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू मैम मैम, आप ग्रेटिट्यूड। चलिए, प्रियंका सिंह मैम, आपने अटेंड किया पूरा? हाँ मैम, बिल्कुल अटेंड किया। अच्छा बल्कि लगा? मुझे तो हाँ अच्छा लगा। जो हाँ वैनिश करना चाहती थी लाइफ से वो चीजें याद ही नहीं आ रही थी कि मुझे किसको हटाना है। मेन जो प्रॉब्लम थी वो हाँ। क्लियर तो हो रही है, बट अच्छी यादें भी और अच्छी बातें जो थी वो कम याद आ रही थी। बुरी चीजें भी, मतलब याद ही नहीं आ रहा था कुछ। जो आप बोल रहे थे बस मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रही थी। वो चीज वैसे होता है, आप लोगों को जो मैंने बताया है कि जो भी निगेटिव चीजें हैं उसको रोज लिखना है, रोज जलाना है, वो चीज आपको कंटिन्यू करना है। कौन कौन कर रहा है ये? अच्छा, चलो रीता जैन मैम कर रही है, चलिए डॉक्टर कंचन यादव भी कर रही हैं, वेरी गुड। मैम मेरा थोड़ा सा लास्ट लास्ट के आपने जो 10 इयर्स का बोला ना, तो उसमें मेरे बहुत सारे अप एंड डाउन हुआ, प्रोफेशनली, पर्सनल लेवल पे, फैमिलियल लेवल पे। जी जी जी। एंड बहुत ज्यादा अप डाउन हुए। नहीं रहता वो है, वो वो चीजें। मैं हील नहीं कर पाई, वो मैं नहीं छोड़ पाई हूँ। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा अप डाउन हुआ, लास्ट ईयर से भी बहुत अप डाउन हुआ। आई नहीं। हैव लॉस्ट माई लव वन। तो हाँ वो मैं नहीं भूल पाई, वो तो आ ही रहा था, वो छोड़ नहीं पाई मैं। अच्छी यादें जमा कर पाई मैं, हाँ। लेकिन अच्छा जितना है लाइफ में, उतना मेरे लाइफ में चैलेंजेस है मैम। तो आप इक्वल चैलेंजेस है, बहुत देखिए। ज्यादा। मैं बता नहीं पाऊंगी अभी हाँ सबके सामने, क्योंकि क्लास खत्म हो जाएगी, इतने चैलेंजेस है। ठीक है ना, देखिए जो भी अपने अपने में निगेटिविटी है ना, उसको अपन को हटाना है। बस बस अपन वही। अपने को पॉजिटिविटी से भरना चाह रहे हैं, तो जी जी। पहले अपन इससे रिक्त होंगे तभी तो भर पाएंगे। हाँ, मतलब लेट गो ऑफ निगेटिव इसीलिए आप लोगों को फीलिंग्स, मैंने लेट बोला गो है कि ऑफ। डेली आप लोगों हाँ को लिखना है, जो प्रॉब्लम्स है सब लिखिए। जो भी हाँ प्रॉब्लम, जो भी कष्ट है हमको अपने जीवन में, छोटी छोटी प्रॉब्लम लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते, जी जी, कह नहीं बिल्कुल हाँ पाते, जी। लेकिन लिख तो सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख तो लेकिन सकते जो अभी जो मैंने खोया है, हाँ। जो लाइफ मैंने खोई है, वो वो पेन तो मेरे साथ रहेगा जिंदगी भर। नहीं मैम, टिल। सुनिए, होता है ये चीज जो बोल रही हैं आप सही है, लेकिन हमको अपने आप को बदलना है। अब आप इस एनर्जी में आई हैं, आपको अपने आप को चेंज करना है। उसके लिए आपको जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ उसको फॉलो करिए। मैं आपको एक नहीं, मैं एग्जाम्पल देती कर हूँ। रही हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, थैंक्स गिविंग कर हाँ रही हूँ, हाँ। मैं अच्छी आपको चीजों एक का एग्जाम्पल सब बताती ये हूँ। कर रही हूँ। एक ना 35 साल के एक पर्सन थे, तो वो छोटे थे 13 साल के। वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, माँ एक्सपायर हो गई और इनकी याददाश्त चली गई। अरे आज हाँ। इनकी याददाश्त चली गई। जब लोग उनको ये बताते थे, ये तेरी माँ की फोटो है, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, वो बच्चा उस चीज को मान ही नहीं पा रहा था, हाँ क्योंकि उसकी तो याददाश्त पूरी तरह से चली गई। अब वो बड़ा होने के बाद जब इस रेकी में आया, तो वो इस चीज को लेके बहुत परेशान था कि मेरी माँ कैसी थी, और मैं उनसे जो हाँ। चीज बोलना चाहता था मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा। तो उनको जब ये सजेस्ट किया गया, आज आप अपनी माँ को पत्र लिखिए, आज आप अपनी माँ को पत्र लिखिए, जो आपके मन में है वो सब लिखिए, वो सब लिखिए। उन्होंने 2 घंटा लिखा, अपनी माँ को जो बोलना था वो सब चीजें उन्होंने 2 घंटा लिखा। लिखने के बाद बहुत रोए। देखिए मुझे ना ठंड लग रही है इस टाइप से, जैसे मेरे हाथों में कांटे आ रहे हैं। वो ना बहुत रोए लिखने के बाद, उसको पढ़े और रोए, जितना पढ़ते थे उतना उनकी आंसू बहता था। लेकिन उस दिन उनका मन हल्का हो गया, क्योंकि वो किसी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने पेपर पे लिख लिया तो अपना मन उनका हल्का हो गया, उनका मन हल्का हुआ। फिर उस दिन उन्होंने कहा, मैम आज मुझे कुछ मिला है, आज मुझे कुछ मिला है। मैंने जो मतलब ऐसा किया, उससे मुझे अंदर से समाधान मिला कि मैंने अपने माँ से वो चीज बोल लिया जो मुझे बोलना था। मैंने अपने माँ से वो चीज बोल लिया जो मुझे बोलना था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी, लेकिन हम लोग पेपर पे लिख तो सकते हैं, पेपर पे
लिख के उस चीज को हम अपने मन को अपने पेपर पे लिख के उसको व्यक्त कर सकते हैं। और जो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको हमको अपने जीवन से हटाने के लिए लिखना है, फाड़ना है, जलाना है। लिखना है, फाड़ना है, जलाना है। जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको हमको बढ़ाना है, उसको हमको बढ़ाना है। लेकिन जो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको आप लिखिए, लिखने के बाद उसे फाड़िए, फाड़ के जला के नाली में बहा दीजिए। ये चीज करके देखिए, आप लोगों को फर्क खुद महसूस होगा। 1-2 दिन में नहीं होता मैम, टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलता है। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। एक्चुअली क्या होता है, हम तो भूल जाते हैं सामने वाले लोगों की बातों को, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जब वापस से अपनी लाइफ में आता है या इनके सामने आता है तो उसके भाव वही रहते हैं। तो हमारा कितना ही भी अपन परिवर्तन कर लो, वही के वही भाव फिर से या पुरानी पास याद आती है कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया। नहीं, अपन अगर अपनी सोच बार बार बदलेंगे ना, उसके भी विचार बदल जाएंगे, पता। अगर हमारी सोच वैसी हुई ना, उसके भी विचार बदलेंगे। यस मैम, मैंने जब से आपकी क्लास क्लास ज्वाइन करी है, रिकॉर्डेड वीडियो ये वो आपकी वॉइस सुनती हूँ और मैं बहुत सब चीजों को लाइट करने की और लाइट फील करती हूँ मैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में जो देख रही हूँ पर्सनल, जैसे इसके फादर हैं, उन्हीं को देख करके वो चीजों को नहीं भूल पाते और ना वो भूल पा रहे हैं। नहीं, उनसे उनको भी बोलिए आप जो तकलीफें उनमें हैं। कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, मतलब जबकि मैं उनके लिए आपसे ही सुना था मैंने कि ये चीजों को रिमूव करना है, कि सामने वाला अच्छा है, उसने अच्छे के लिए जो किया वो उसने उसकी थॉट के अकॉर्डिंग किया। वो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन जब भी बात होती है तो वो पुरानी पास्ट निकाल के सामने आ जाती है। नहीं, क्या यही तो चीजें अपन देखो, ये हमारे मन में क्या होता है, जो अपन निगेटिव थॉट अपने मन में आया कहीं ना नहीं, कहीं मेरे से नहीं, एक्चुअली हम लोग अलग अलग रहते हैं। आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि हम दोनों सिस्टर्स रहते हैं। जब हाँ, मेरी उनसे वीडियो कॉल पे या वो बच्चे से बात करते हैं, वो पुराना एक आध कोई ना कोई मैटर ला के सामने रख देते हैं, चार क्या साल होता पहले है 7 साल देखो। पहले वाली बात। हाँ, तो रीटा अपने मैम, भाव भी बिगड़ते हैं फिर। क्या होता है देखिए, एक साधारण सी बात बताऊं। क्या होता है, कोई भी निगेटिव थॉट अगर अपने मन में आया, या कोई भी यस ऐसी मैम। वाली बातें जो पास्ट में हो चुकी हैं, ये बात सोच लीजिए कि पास्ट को अपन बदल सकते हैं क्या? कोई अपना नहीं मैम, पास्ट बदल सकता है? नहीं नहीं बदल बदल सकते। सकता, है ना। तो हमको क्या करना है, उसका समाधान ढूंढने के लिए क्या करना है, उस चीजों को हमको अपने उससे हटा देना है। आप अपने आप ये सब चीज को माफ करके देखें, आपका मन खाली हो जाएगा। नहीं मैम, मैंने बहुत माफ किया है। एक्चुअली हेजल के होने से ही हम दोनों का मतलब, इसके फुट में प्रॉब्लम आया था, मैंने शायद आपको शेयर किया था। हाँ, हाँ, हाँ। तब से लेके आज तक उनका कोई सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहा। इस चीज को भुला पाना मेरे लिए बहुत ही टफ टास्क था, लेकिन जब मैं आपकी क्लास नहीं, से जुड़ी मुझे बहुत हाँ, बेनिफिट मिला। मैंने ये सब चीज, आज भी उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, एक्सपेंस भी हो रहा है, वो सब कुछ मैं अफोर्ड करती हूँ। मेरे को नहीं, उनसे बिल्कुल। मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान की जो अकड़ रहती है ना मैम, वो जाती नहीं है। हाँ, वो तो तो रहता है, बहुत सारे लोगों में वो परिवर्तन नहीं आता। लेकिन आप अपने मैं विचार उनके प्रति वैसे मैं रखिए। रोज चेंज करती हूँ, रोज सोते समय जो आपने बोला ना हाँ, माफ हाँ, करके सो, हाँ, रोज मेरा हाँ। ये सारा सिस्टम जो आपके अकॉर्डिंग है और वो मैंने वो आप फॉलो मतलब किया है। अगर उससे उनका मेरे विचार मन आप में शांति मिली। आप ये चाहते हो ना, उनके भी विचार बदलें, वो अफर्मेशन भी आप अगर उनको दोगे ना, तो उनके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। ओके मैम, वो अफर्मेशन और बना के मैं देना स्टार्ट हाँ, वो करूंगी। अफर्मेशन अगर आप उनको देना शुरू करिएगा तो उनके विचारों में वैसा परिवर्तन आ जाएगा जैसा आप चाह रहे हैं। क्योंकि सुख शांति से लाइफ कटे, मेरा कोई बिल्कुल। उद्देश्य नहीं है ये कि बच्चे का आप अफोर्ड करो मैं करूं, बात तो बराबर ही है। तो सुख देखिए, शांति से बस लाइफ कटे, पास्ट की बातें ना करी जाएं। बस बस, क्योंकि देखिए, मनुष्य जीवन में हम लोगों के पास केवल जब तक हमारी सांस है तभी तक सब कुछ है। सही बात है मैम। तभी तक सब कुछ है। उसके बाद जी, आप ये देखिए, जब डेथ होती है, आधे घंटे में प्लान बन जाता है और 1-1.5 घंटे में आदमी पहुंचाने की पूरी वो कर लेता है। सही बात है मैम। ऐसे ही होता है ना। लेकिन हम जी, जीवित हैं, और हम अपना समय क्यों देखिए, प्रेजेंट अगर हम अपना अच्छा कर लेते हैं ना, तो हमारा पास्ट अच्छा बना हुआ है। अगर हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा जा रहा है, तो जब हम इसको याद करेंगे कभी भी, हमारा मन खुश होगा कि नहीं होगा? भाई, सही जब बात। याद करेंगे तो हमारा मन खुश होगा। तो अपना प्रेजेंट अच्छा ही बना के हमको चलना है, और प्रेजेंट में ही जीना शुरू करना चाहिए सबने। सब लोग प्रेजेंट में जियो। देखो, ये अपन मनुष्य हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या यस का मैम। निराकरण, हर समस्या का निराकरण है, हर समस्या का।
बस ये वाली चीज है। दो लोग देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो छोटी सी समस्या रहती है, छोटी मोटी चीज रहती है, कुछ नहीं, जाके सुसाइड कर दिए। क्या सुसाइड करने से उस समस्या का हल हुआ? नहीं, नहीं होता। केवल आपने अपने आप को खत्म किया। लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं उनकी तो समस्या वैसी की वैसी बनी है जो आप छोड़ के गए, है ना। तो समस्या का निराकरण ढूंढिए, निराकरण मिलेगा। अपने अफर्मेशन आप लोग जो जिसमें जो चेंज चाहते हो, आप लोग अपना अफर्मेशन वैसा बनाइए और वो देना शुरू करिए, देखिए उससे आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। ओके आप मैम। आप मैम लोग और एक इसमें। पूछना था हाँ कि क्या होता है, आप हम लोग दिन भर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, अफर्मेशंस देते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, हम्म मोटिवेट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम्म एंड स्पिरिचुअल भी रहते हैं, भगवान को भी बहुत ज्यादा मानते हाँ हैं, है ना। हाँ तो लेकिन दिन में ऐसा होता है ना, कभी 3 से 5 का टाइमिंग, दोपहर में 3 o'clock हाँ से 5 o'clock का टाइम थोड़ा हैवी जाता है। आई डोंट नो व्हाई। दो हाँ वी स्टार्ट आवर डे, कि हम लोग डे भी अच्छा स्टार्ट करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गुड थिंग्स करते हैं। लेकिन फिर भी 3 से 5 का टाइम मुझे खुद को है, अभी मुझे बाकी सबका नहीं पता, डिफिकल्ट जाता है। वो टाइम में क्या होता है कि नेगेटिव थॉट्स थोड़ा डोमिनेट करते हैं, लेट गो नहीं कर पाती हूँ मैं 1 1.5 घंटा। तो वो अच्छा, टाइम में क्या करना चाहिए? अभी आप ट्रीटमेंट ले लीजिए फर्स्ट लेवल का। अच्छा। और ओके। ट्रीटमेंट लेने के बाद आप यही अफर्मेशन बनाना जी। कि 3 से 5 वाला समय मेरा बहुत खुश होके बीत रहा है। ओके। मेरे साथ ओके। जितने भी लोग उस समय जुड़ रहे हैं, सब लोग बहुत खुशहाल हैं। हम लोग जो बातें करते हैं उससे मन को खुशी होती है। इस टाइप से अच्छी अफर्मेशन आप बनाइए और जी उस जी। समय के लिए अफर्मेशन आप देना शुरू करिए। जी जी मैम, करूंगी आपको आज उसमें से। परिवर्तन आएगा। यस यस हम्म यस मैम, यस। थैंक यू। थैंक यू मैम। ट्रीटमेंट ले लीजिए। कल आप लोगों का ट्रीटमेंट होने वाला है। जिसको जी मैम। जिसको ट्रीटमेंट लेना है, 111 रुपए आपको जमा करना है और प्लस अपना करेंगे मैम। नाम भेजना है। जी मैम, करेंगे, आज करेंगे। हाँ, यस। अपना नाम भेजिएगा और जी एक जी। सौ ग्यारह रुपये जमा करिएगा, है ना। यस यस, पक्का मैम, थैंक यू। नंदिनी, आपका पैसे शायद जमा कर दिए हैं। रवि सर की सिस्टर हैं क्या आप? हाँ, रवि सर ने कल जमा किया आपके पैसे, मैंने देखा। तो सभी लोग, आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो उस प्रश्न को आप लोग लिख के रखा करिए। और इस समय जैसे क्लास अपनी वो हो जाए, उसके बाद आप लोग जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। जैसे आज वाले सेशन में अपना बड़ा व्यवस्थित हुआ, अपनी क्लास हुई, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन हुए। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा भी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स थे। हाँ लेकिन एक बात सही है कि जो जिन लोगों का अप्स एंड डाउन्स होता है उन लोग का प्रारब्ध होता है ना, पास्ट लाइफ्स का प्रारब्ध होता है ना, तो वो प्रारब्ध ही आप लोग भोगते हैं। तो अभी में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे मतलब वो गेट रीड ऑफ हुई ना, मैं जिस तरह से मैं ओवरकम कर सकी, वो मैं बोलना चाहती हूँ। मैं आजकल क्या सोचती हूँ, कोई अगर मुझे बुरा करता है ना, मैं सोचती हूँ कि पास्ट लाइफ में मैंने उससे भी बहुत बुरा किया है, अभी उसने जो मेरे साथ किया है वो मेरा प्रारब्ध है, उसने मुझे ही लौटाया है, इसलिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ। क्योंकि हाँ मैं ये अपने ऊपर ले लेती हूँ कि ये मेरा गलती है, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो क्या होता है, उस आदमी को माफ करना इजी हो जाता है, और हाँ, सबसे इजी हो जाता है खुद को माफ करना। खुद को माफ। तो जब मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो वो मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। मैं 7 चक्र मेडिटेशन करती हूँ, और हाँ ये करके मैं खुद को, अभी ऐसा होता है ना मैम, कभी अगर कोई फिर से बोल देता है ना, मेरे स्माइल आ जाता है कि कोई बात नहीं, बोलता है उसका हाँ, पारब उसका कर्मा ज्यादा हो रहा है, मैं नहीं बढ़ाऊंगी। और क्योंकि सही बात। ये मुझे, और ये सही बात है कि बहुत कम लोगों को मतलब स्पिरिचुअलिटी में आने का मौका मिलता है। हाँ वो सही। भगवान सबको नहीं लाते। और नहीं, मैंने खुद भी देखा है, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे घर के हो, सबको मतलब ये समझ में नहीं आता है स्पिरिचुअल बातें। नहीं आता, नहीं और आता। जो लोग आते हैं ना, वो एक मौका देते हैं भगवान, कि खुद को हम लोग सुधार सके, हम लोग खुद को आप ग्रोथ कर सके, अपनी सोल ग्रोथ कर सके। तो इसलिए हम लोग, मैं क्या करती हूँ, मैं उन लोगों का सब मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ और बोलती हूँ कि मैंने गलती किया होगा, कोई बात नहीं, सॉरी। और फिर मैं अपने आप को वो हील कर लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल मैम मैं बहुत अच्छा है। अगर अपन ने किसी से मतलब ऐसा माफी मांग लिए और उसको, हाँ, देखिए ऐसा नहीं रहता है कि हम किसी के पास जाके ही उससे माफी मांगे, ये हाँ, जरूरी नहीं है।
हम जहाँ पे हैं वहीं से अपन हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लें, मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हाँ तो माफी और हमको मिल गई। और मान हाँ लीजिए किसी ने कुछ भी किया हो, बहुत गलत हम्म, भी किया हो, तब भी आप उसे माफ करके देखिए, हाँ आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। और एक मैडम ने बोल रहे थे अब भी उसका अकड़ नहीं गया, ये मैं उसको बोलूंगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि उसको बोलने दीजिए और जितना हो सके उससे मतलब कांटेक्ट कम ही रखिए, क्योंकि आप नेगेटिव हो जाएंगे ना। आप इतना अच्छे से अभी मैम से सीख रहे हैं, हील हो रहे हैं, तो फिर से आप उस नेगेटिविटी में नहीं जाना है। कंटेक्ट कम कंटेक्ट रखिए नहीं, और वही खुद चीज है पे ना। काम क्या कीजिए। होता है, कोई निगेटिव बात भी, जैसे मान लीजिए कोई तीसरा पर्सन भी आके हमसे कोई निगेटिव बात बता रहा है ना, तो वो हाँ अगर हमारे कानों में पड़ रहा है ना, हाँ अपन को परेशानी लगती है ना, किसी हाँ दूसरे की परेशानी सुनते हैं तो अपन को परेशानी लगती हाँ है। हाँ हाँ हमको उस चीज से ही बचना है। हाँ वही हमको वही उस मैम। चीज से ही बचना है। हाँ और पहले में क्या थी मैम, कोई आके दुख बोलते थे ना, मैं दिन भर सोचती रहती थी इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा लगता था कि मेरे साथ हो रहा है वो। मतलब मैं घुस जाती हूँ, डीप डीप में घुस जाती हूँ उस मैटर को, हाँ, दूसरों के मैटर। फिर मेरी दिन भर खराब हो गया, मैं वही बात सोचती रहती हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, जैसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो रहा है वो। नहीं, फिर मैंने जब अपने ऊपर काम किया, अभी मैम आप विश्वास कीजिए, जितना भी बड़ा जो हो ना मेरा, ये मुझे फील होता है एक ओरा जैसा है, वो इतना अंदर नहीं घुस सकता मेरे। इतना तक आता है, थोड़ा फील होता है वो ये बुरा हुआ, लेकिन इतना अंदर नहीं आने देती मैं। खुद खुद पे मतलब अंदर नहीं आने देती। नहीं, ठीक है तो ना, अपने अभी आप को पॉजिटिव रखो, वो सबसे बेस्ट है। और अपने आज आपने जो टेस्ट करवाया ना, वो मुझे एक प्रूफ मिल गया। आज आपने बोला ना 10 इयर्स के आगे में सोचो, मेरा कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कुछ घट गया, लेकिन हाँ, आ नहीं रहा है मुझे, मतलब वो कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, इश्यू नहीं क्रिएट कर हाँ, रहा है नहीं, वो चलिए सब। ठीक है ना, वही मैंने कहा। जैसे हम लोग हाँ अगर खाली बैठे हैं ना, ये वाला मेडिटेशन भी आप लोगों को भेजूंगी, इसको बैठ के आप डबल से भी कर सकते ओके। हो, है ना। और हाँ ज्यादा समय के लिए भी बढ़ा के कर सकते हो। मैंने 10 इयर्स में जाके खत्म किया कि लंबा हो रहा हाँ है बहुत। हाँ। लेकिन अपन और ज्यादा दिन तक का भी कर सकते हैं, बस और अपने। अच्छी बातें, हाँ मैम अच्छी बातें ही याद आ रहे थे, बुरी बातें मतलब इतना आ ही नहीं रहे थे। नहीं, याद बहुत करने की अच्छा। कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना मतलब, और ऐसा लग रहा था ये तो छोटा छोटा बात, छोटी छोटी बातें हैं ना, ऐसे मतलब खुद में आ रहे थे मेरे वो थिंकिंग। चलिए, चलिए, अब आप लोगों ने आज